महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। पूरे देश ने उन्हें याद किया है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर भावुक उठे राहुल गांधी। सुजमा में, बठिंडी में जो नोटिस निकले जमीनों को लेके, उसको लेके प्रदर्शन किया कि वहां के लोगों ने, और पर्यावरण को बचाने के लिए आज प्रेस क्लब के बाहर भी एक प्रदर्शन हुआ है। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, तो सबसे पहले बात करते हैं, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है। पूरा राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है, भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। सुबह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को जाकर उनके स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित की और श्रीनगर में भी राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसमें भी महात्मा गांधी को एक श्रद्धांजलि अर्पित की। बाकी भी सभी जगह बिल्कुल पूरा देश जो है राष्ट्रपिता को याद कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और राष्ट्रपिता ने जो मार्ग दिखाया, जो रास्ता दिखाया एक अहिंसा का, और आज के दौर में उसका उसका एक महत्व है, रेलिवेंसी है। तो मैं समझता हूँ कि केवल रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए कि हम जाएं और पुष्पांजलि अर्पित कर चले आएँ। असली बात है कि जो अहिंसा की बात महात्मा गांधी ने कही और खुद हिंसा का शिकार हुए, तो मैं समझता हूँ कि उस पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है हर नेता को, चाहे वो किसी दल का हो। तो आज के दिन पीपी न्यूज़ लाइन उस राष्ट्रपिता की महान मार्गदर्शन को, जो उन्होंने केवल हिंदुस्तान नहीं, अफ्रीका में भी दिया, पूरी दुनिया में आज उनको याद किया जाता है। उनको शत शत प्रणाम पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से। सही जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज कश्मीर में जैसे उनका प्रोग्राम था आज पूर्ण हो गई है और कश्मीर के अंदर श्रीनगर में भी भारी बर्फबारी के बीच में भी जो स्टेडियम के अंदर शेर कश्मीर स्टेडियम है, वहाँ पे अपोजिशन के भी सारे नेता थे। जम्मू कश्मीर के जो रीजनल पार्टीज़ हैं हमारी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, और इसके साथ साथ उन्होंने बाहर से भी जितने भी अपोजिशन के नेता थे उनको आमंत्रित किया था। लेकिन आज मौसम बहुत ख़राब है, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे लगता है कि फ़्लाइट्स भी नहीं चली हैं और रोड का भी रास्ता जो है बहुत जगह से पसीना पड़ने से बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी इस बर्फबारी में भी लोग घरों से निकले हैं, वहाँ पहुँचे हैं और उनके भाषण को सुना है। पहले उमर अब्दुल्ला ने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि इन्होंने जिस तरह से साउथ और नॉर्थ को जोड़ा है, अभी हम आशा करते हैं कि वेस्ट और ईस्ट को भी जोड़ेंगे, और बहुत सी आशाएं उनके ऊपर लगाई हैं। और इस समारोह के समापन समारोह के वक्त राहुल गांधी जो है बड़े भावुक हो गए, खासकर उनने जब अपनी दादी को याद किया, हिंसा का शिकार जो हुई है उनके पता होता है। उनने कहा कि उन्हीं के उनका जो निशाना, जो नजरात था वो कश्मीर के उन लोगों के लिए था जो हिंसा के शिकार हुए हैं। वो जानता है कि उनका दर्द क्या होता है, उनके घर वालों को उसका दर्द क्या होता है। इन कुल मिलाकर हम कहें कि ये यात्रा की बहुत बड़ी सफलता रही आज। देखिए, ये तो खैर देखिए पूरी दुनिया में इस यात्रा को लेकर शोध भी हो रहा है, और मैं समझता हूँ ये यात्रा अपने आप में अद्वितीय जो कहा जाता है और इम्पॉसिबल। मुझे याद आता है जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लखनपुर में जब जो प्रवेश द्वार हमारे जम्मू कश्मीर, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की थी। उन्होंने कोट किया था आदि गुरु शंकराचार्य जी को। उन्होंने कहा कि मुझे याद आता है कि इससे पहले शंकराचार्य महाराज इसी क्या नाम है कन्याकुमारी से कश्मीर आए थे, और ये दूसरा नौजवान मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने। तो मैं समझता हूँ, देखिए यात्राएं भले, हालांकि ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी खुद की ओर से कि ये एक दिलों को जोड़ने की यात्रा है, बेरोज़गारी, महंगाई है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसका लाभ भी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है। इस पर भी विश्लेषण शुरू हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि आखिर ये 2024 का जो चुनाव है
वो कितना कन्वर्ट कर पाएगा यात्रा को, ये एक अलग पॉलिटिकल चश्मे की बात है। लेकिन हम एक बात ज़रूर हमें जो खलती है, पहले देखिए हमें वाजपेयी साहब का दौर याद है, तमाम हुकूमतों का, कि मतभेद होते थे, मतभेद में आप रंजिश नहीं पालते थे। इस दौर में मनभेद और रंजिश का नंगा नाच जम कर देखा जा रहा है। तो ये बड़ी एक तकलीफ देती है उन लोगों को जो लोग बड़ी चीज़ों को गहराई से अध्ययन करते हैं। तो राहुल गांधी ने जिस ओर आपने इशारा किया, उन्होंने अपनी दादी का जिक्र किया, किस तरह वो क्लासरूम में थे, उनकी टीचर आई और कहा कि प्रिंसिपल बुला रहे हैं, तो उन्होंने सोचा मैं शरारती था, हो सकता है मेरे को बैंच पड़ें, कैनिंग की बात की उन्होंने जो, लेकिन वहाँ जाके जो उन्होंने बात की उससे शंका हुई, फ़ोन हुआ उसके घर में, कहते हैं मेरी दादी की जो नौकरानी साल लीडी थी उसने बताया गोली लग गई है। तो कहता है मैंने उस दर्द को झेला है। केवल दादी इंदिरा जी के नहीं, उन्होंने अपने पिता का भी जिक्र। देखिए ना, जिस परिवार ने दो आतंकवाद के वो दुर्दिन देखे हों, उस हादसे को झेला हो, और वो आदमी सीने पर पत्थर रख के उन तमाम जख्मों को एक रेफरेंस के तौर पे कह रहा है कश्मीर के हवाले से। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर में मौतें, शहादतें दोनों तरफ हुई हैं। सुरक्षा बलों की शहादतें हैं तो कश्मीर में मौतें हुई हैं। उनमें टेररिस्टों को अलग रखते हैं, इनोसेंट लोग भी कई बार मारे गए क्रॉस फायरिंग में या दूसरे चक्कर में, या मिलिटेंटों ने मारे, टारगेट किलिंग हुई, क्रॉस फायरिंग हुई, बड़ा मिलिटेंट से मारे हैं। मतलब ये उस दर्द को उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह मैं दर्द को समझता हूँ उस तरह भारतीय सेना भी समझती है, सीआरपीएफ भी समझती है। उन्होंने उनकी प्रशंसा की कि उस मर्म को समझते हैं, लेकिन तंज भी कसा कि मोदी, अमित शाह और डोभाल नहीं समझते इस दर्द को। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी आज जिस तरीके से बर्फबारी के बीच खड़े, वो चित्र भी अजीब हैं, वो बोल रहे थे। और आपने कहा जिस तरह मौसम ख़राब है, हमें नहीं लगता कि जो जिन विपक्षी दलों को, स्टेट के बाहर के विपक्षी दलों को बुलाया हो, वो जब लैंड ही नहीं करेगा, टेक ऑफ ही नहीं करेगा तो मुश्किल है। तो हम समझते हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस को क्या पॉलिटिकल अचीव होगा ये कहना मुश्किल है। राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। राजनीति, एक पार्टी आती है, सत्ता में आती है, दूसरी आती है, फिर उसके बाद वो आती है, वो सब चलता रहता है। लेकिन जो हकीकत है, जिसके बारे में राहुल गांधी ने एक बात की है, वो तो हकीकत तो सबको मालूम है, जग जाहिर है। इनके खानदान में, इनके घर में, इनके परिवार में कुछ हुआ वो तो जग जा रहा है। बाकी राजनीतिक बातें हैं, उसने क्या किया, उसके नाना ने क्या किया, उसने क्या किया, ये सब जो राजनीति बातें, बिल्कुल 100% बात सही है। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने कहा कि ये राजनीति से हटके है। मैं कांग्रेस के लिए नहीं कर रहा हूँ, भारत जोड़ो में कांग्रेस के, यहाँ तक उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कम शामिल हुए हैं, आम लोग, ये सच है, ये सच है। हमने विपिन ने पहले भी चर्चा की है, जम्मू में हमने जम्मू की जब बात की थी, जम्मू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कोई भूमिका नहीं थी कि लोग उनके कहने पे आए हों, लोग स्वतः आए। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, जम्मू का एक डोगरा युवक था, वो राहुल गांधी से मिले और वो बता रहे थे, उनका वीडियो वायरल बहुत हो रहा है। उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी के बारे में, मेरे दिमाग में तमाम तरह की भ्रांतियाँ थी, जिस तरह का आजकल दुष्प्रचार चल रहा है। कहता है जब मैं उस शख्स से मिला तो भ्रांतियाँ तो दूर हो गई, बल्कि मैं उनका मुरीद हो गया। वो एक आदमी ईमानदार है, साफ गोई से बोलता है, और जो उसके दिमाग में योजना है वो साफ कहता है। वो ये नहीं देख रहा कि मुझे राजनीतिक नुकसान होगा या लाभ होगा, ये बात तो मानने की है। वो कई बातें ऐसी बोल जाते हैं जो कांग्रेस को भी हजम नहीं होती, कांग्रेस के नेतृत्व को भी। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जिस प्रकार तो एक नए अवतार के रूप में, नए स्वरूप के रूप में सामने आए इस यात्रा के दौरान, ये वास्तव में ये शोध का विषय तो है ही है। एक चीज और भी बड़ी अच्छी देखी इस बात में कि जो दक्षिण भारत से जो लोग आए हैं, हाँ, उन्होंने सर्दी नाम की चीज देखी नहीं है। बिल्कुल, पहली बार भारी बर्फ में वो खड़े हैं, वो कह रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है ये बात कि हम यहाँ कश्मीर में आए हैं। बिल्कुल, मुझे याद है कई बार हमारे कोई मित्र वहां से आते थे तो जरा सी सर्दी से घबरा जाते थे, कहते नहीं हमें वापस जाना है, क्या वापस जाना है। तो ऐसा एक समय ऐसा बंधा हुआ था कि हम कुल मिला के कहें कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पूर्ण रूप से। कल जब लाल चौक का मुझे एक दृश्य याद आता है कि वहाँ पर दिल्ली से भी कुछ मीडिया आए थे, मेन स्ट्रीम मीडिया, कोट एंड कोट जिनको गोदी कहा जाता है, और हमारे यहाँ से सोशल मीडिया के भी लोग आए थे। उन्होंने बड़े लोगों से बात की। सबसे बड़ी बात है कि जो एक बात कॉमन देखी गई, उन्होंने कहा कि हम 2-2.5 साल से हमें लग नहीं रहा कि हम जिंदा हैं या क्या हैं। जो बॉटम लाइन थी, उन्होंने कहा कि इस आदमी में हमें एक रियर होप दिखाई देती है कि हमारे जो मसले हैं,
बेरोज़गारी का, और सबसे बड़ी बात वो कह रही थी कि बेरोज़गारी की वजह से हमारे युवा अब ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। कोई जंगल में मरा मिलता है ड्रग्स की वजह से। कहते हैं ये जो तेज़ी से ड्रग्स पिछले के एक अरसे के अंदर जो कश्मीर के अंदर, कश्मीर क्या हमारे जम्मू कश्मीर में ठीक है ना, तो हम समझते हैं कि उनकी पीड़ा को, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह आज बोल रहे थे, वो लग रहा है कि उनकी पीड़ाओं को, उनकी समस्याओं को उन्होंने अपने मन में उतारने की कोशिश किया, तभी उन्होंने उसका थोड़ा सा आतंकवाद के नज़रिए से रिफ्लेक्ट किया अपनी दादी का जिक्र करके। तो मैं समझता हूँ कि एक मायने में भले भले कोई दल कुछ भी कहे, लेकिन जो इन चीज़ों को समझते हैं बिना राजनीतिक चश्मे के, वो ये लाजमी तौर पर कहेंगे कि कन्याकुमारी से जो कश्मीर की यात्रा थी, जो ये एक मायने में सफल नहीं सुफल हुई है। और उन्होंने ये भी कहा राहुल गांधी ने कि मैं अभी ये शुरुआत है, अभी ये यात्रा ख़त्म नहीं है, अभी और यात्राएं होंगी, और लोगों के मसाइल को लेकर, लोगों की समस्याओं को लेकर। सी जी, जम्मू कश्मीर के अंदर जो रोशनी एक्ट को लेकर नोटिस इशू किए जा रहे हैं, अब जम्मू में भी बहुत से नोटिस आए हैं, उसको लेके जो बठिंडी एरिया है वहाँ पे नोटिस किया, और वहाँ पे आज बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। उनका लोगों का कहना है कि हमारे बाप दादा यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे पास थोड़ी थोड़ी जगह है, हमने पास हमारा नाजायज़ कब्जा नहीं है, हमारे पास जायज़ कब्जा है, इसलिए हमारे घरों को मत तोड़ा जाए। आज बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। नहीं बिल्कुल, देखिए ना, हालांकि उपराज्यपाल साहब ने अपना ये रिपब्लिक डे स्पीच में ये बात कही थी, उससे पहले भी कई बात, कि हम जो छोटे लोग हैं जिनके पास कुछ मरला ज़मीन है उनको हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन जिस प्रकार लोग एहतजाज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनमें जो बातें उठ रही हैं, उनका कहना है कुछ के पास तो कुछ मरला ज़मीन है, कैनाल भी नहीं है, और उन लोगों को नोटिस दिए गए हैं। तो अब समझ नहीं आता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का मैसेज नीचे तक कन्वे क्यों नहीं हुआ, या ये कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट किया गया। या तो क्लियर कट लाइन पकड़ें, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जो पीछे लोग गए थे उसमें इशारतन कही गई थी कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको उन पर हाथ डालना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। नहीं, उन्होंने डाला भी उस पर। हाँ। हमने उस बात की चर्चा भी की है श्रीनगर में कई एक्स मिनिस्टर के यहाँ, और कल वो परसों हसीद दराबू जो फाइनल, कई कनाल जमीन थी, कई कनाल। तो मैं सुना इस तरह के बड़े बिग जो बड़े लोग हैं वो जम्मू में भी हैं, ऐसा नहीं है। और हम समझते हैं, देखिए शेख शकील अहमद लगातार इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, वो कुछ पॉलिटिकल फिगर्स की बात करते हैं जो बीजेपी से जुड़ी हैं, हम उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझते। तो मैं समझता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना चाहिए कि अगर आप कोई डिसीजन दे रहे हैं, उसका अगर अमली जामा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उसमें कम से कम वो लोग उस हद में ना आए, उस जद में ना आए कि जिन्होंने पता नहीं कैसे अपने कुछ मरले में अपना घर बनाया हो। हाँ, बड़े लोगों को है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास इतना सरमाया है, वो फिर महल खड़ा कर लेंगे, आज कल दूसरी हुकूमत आएगी फिर खड़ा कर लेंगे। चूँकि जो पैसे वाला आदमी है वो बड़ा शक्तिशाली है, कोई हुकूमत आती है अपना जुगाड़ कर लेता है। तो ऐसा भी संदेश ना जाए कि इस हुकूमत में भी, इस शासन में भी वो लोग कहीं डिस्को डांस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे तो कुछ बाल बाँक का होगा नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है, आज जो प्रोटेस्ट हुआ, हम तो विजुअल देख रहे थे, लोगों ने तिरंगा पकड़ रखा था हाथों में, और सैकड़ों लोग वो प्रदर्शन कर रहे थे और रहम की गुहार लगा रहे थे। सीजीए क्लाइमेट फ्रंट ने आज प्रेस क्लब के बाहर एक प्रदर्शन किया है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से जोशीमठ में हुआ है, इस तरह से रैका में या लद्दाख में, इन सब जगहों को बचाने के लिए सरकार को करना चाहिए। कल को ऐसा समय ना आए कि वहाँ भी जोशीमठ की तरह दरारें पड़नी शुरू हो जाए, पहाड़ टूटने शुरू हो जाए, जंगल खत्म हो जाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए पर्यावरण भी लंबे अरसे से इन चीज़ों को एक सुंदर बहुगुना होते थे, वो तो बेचारे लेट के आंदोलन चलाते रहे पर्यावरण को लेकर। उत्तराखंड गढ़वाल के लिए ख़ास तौर से उनको मैगेसे अवार्ड भी शायद मिला। तो इस तरह लद्दाख में वांगचुक बैठे हैं, उनको मैगेसे अवार्ड मिला, वो भी क्लाइमेट को लेकर बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी को लेकर, लद्दाख के जो मूलभूत अधिकार हैं उनको लेकर बात कर रहे हैं। आज ये जम्मू में हुआ है, उसके बाद जम्मू के रायका की बात नहीं है या लद्दाख की बात नहीं। मैं समझता हूँ कि ये जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पहाड़ों का सीना चीर कर जो बनाए जा रहे हैं, हालांकि लोगों की सुविधा के लिए है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार भूकंप जब अपना प्रकोप दिखाता है वो फिर वो देखता नहीं है, उसकी ग्रेविटी कितनी सख्त खतरनाक है, उसके ऊपर बहुत चीज़ें निर्भर होती हैं।
तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ये आप देखिए बेमौसम बरसात भी कही जाती है, और सर्दी का जो मौसम हम बचपन में देखते थे, सितंबर में रामला के दिनों में हम जाते थे तो हम शाल ओढ़ के जाते थे मूंगफली चबाते हुए, हमें याद है। लेकिन अब सर्दी कितनी लेट से आ रही है, गर्मी कितनी लंबी हो रही है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग और ये जो हम कुदरत के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, मानवीय जो हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूँ उसके प्रति जागरूकता की बात है। और ऐसे प्रोटेस्ट को और ऐसी कोशिशों को मैं समझता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया को भी चाहिए, इनको तवज्जो दे, और हम इनको करने वालों को पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से साधुवाद कहते हैं। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।